नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं 2016 के पशु परिचर के पेपर का। तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है। एक तरफ लेखक दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनकी रचनाएं दे रखी है। सदाशिव, अमर काव्य वंशावली, जगजीवन, अजितोदय, नयनचंद सूरी, हमीर महाकाव्य, करमचंद, वंशोत्कीर्तन काव्यम। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से जगजीवन ने अजितोदय लिखी, बिल्कुल सही है। नयनचंद सूरी ने हमीर महाकाव्य लिखी, यह भी सही है। करमचंद ने वंशोत्कीर्तन काव्यम लिखा, यह भी सही है। तो इनमें से सदाशिव अमर काव्य वंशावली ये गलत हो जाएगा। सदाशिव के द्वारा जो रचना की गई है वो है राज रत्नाकर, और अमर काव्य वंशावली ये रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखा गया है। तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो वो हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न है, राम सेकाश्म और स्फटिक नामक पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए। कालीबंगा, हड़प्पा, बालाकोट या आहड़। राम सेकाश्म और स्फटिक नामक जो पाषाणकालीन उपकरण है वह किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो इनमें से कौन सी वो सभ्यता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आहड़। आहड़ जिसकी खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में। आहड़ जो सभ्यता है वो उदयपुर में आहड़ या बेडच, जिसे बेडच भी कहते हैं, के तट पर स्थित है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा चौथा आहड़। अगला प्रश्न है, राजवल्लभ मंडल का संबंध है। राजवल्लभ मंडल का संबंध किससे है इनमें से। मंदिर इमारतों के निर्माण से, देवताओं की मूर्ति निर्माण से, निवास संबंधी इमारतों के निर्माण से या राजपथ निर्माण से। तो राजवल्लभ मंडल का संबंध किससे है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, निवास संबंधित इमारतों के निर्माण से। अगला प्रश्न है, किस राजपूत राजा की मृत्यु बुरहानपुर में हुई। इनमें से कौन सा वो राजपूत राजा है जिसकी मृत्यु बुरहानपुर में हुई है। अजित सिंह, कर्ण सिंह, राय सिंह या जसवंत सिंह। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राय सिंह। राय सिंह जो कि बीकानेर के राजा थे और जूनागढ़ किले का इन्होंने निर्माण करवाया था। इनकी मृत्यु 1612 में बुरहानपुर में हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, मुछला महावीर मंदिर स्थित है। मुछला महावीर मंदिर कहाँ पर स्थित है। गानेराव, देलवाड़ा, नाथद्वारा या मेनाल। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को विजित कर उसका नाम खैराबाद रखा। इनमें से कौन सा वो दुर्ग है जिसे जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम खैराबाद रखा था। चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, सिवाना या लोहागढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिवाना दुर्ग को। अगला प्रश्न है, जुलगमैन चरित्र की रचना किसने की है। जुलगमैन चरित्र की रचना किसके द्वारा की गई। दादू, राम प्रसाद, रामचरण या कृष्णदास पयहारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कृष्णदास पयहारी के द्वारा। अगला प्रश्न है, दुगारी चित्र शैली का संबंध है बीकानेर से, नाथद्वारा से, जोधपुर से या बूंदी से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बूंदी से। दुगारी चित्र शैली का संबंध बूंदी से है। अगला प्रश्न है, तोरावाटी, काठेड़ा, राजावाटी बोलियों का संबंध किस क्षेत्र से है। तोरावाटी, काठेड़ा और राजावाटी बोलियां किस क्षेत्र में बोली जाती हैं। हाड़ौती, मेवाती, ढूंढोड़ी या मालवी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ढूंढाड़ी। अगला प्रश्न है, डिगोली क्या है। स्त्रियों का व्रत, आभूषण का नाम, नृत्य का नाम या मारवाड़ी खेल का नाम। तो जो डिगोली है वो एक प्रकार का स्त्रियों का व्रत है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राव जेतसिरो छंद के रचयिता हैं। राव जेतसिरो छंद के रचयिता इनमें से कौन है। बीटू सूजा, कन्हैयालाल सेठिया, प्रताप सिंह या दुर्गादास। तो ऑप्शन नंबर 1, बीटू सूजा जो कि राव जयसिरो छंद के रचयिता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, ब्रह्माणी माता का मंदिर स्थित है। ब्रह्माणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? धौलपुर, उदयपुर, कोटा या बारा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बारा में। अगला प्रश्न है, प्रताप सिंह बाहट को किस षड्यंत्र केस के तहत जेल भेजा गया? इनमें से वो कौन सा षड्यंत्र था जिसके तहत प्रताप सिंह बाहट को जेल भेजा गया? बनारस षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, अलीपुर षड्यंत्र या मेरठ षड्यंत्र? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बनारस षड्यंत्र के तहत। लाहौर षड्यंत्र जो कि भगत सिंह के खिलाफ हुआ, बनारस षड्यंत्र जो कि प्रताप सिंह बाहट के खिलाफ हुआ, अलीपुर षड्यंत्र जो कि कन्हैयालाल दत्त के खिलाफ हुआ था। अगला प्रश्न, मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया? मारवाड़ी हितकारिणी सभा का गठन किसने किया? तो 1923 में जयनारायण व्यास के द्वारा मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई। परोपकारिणी सभा की स्थापना कब हुई? किस सन में परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई थी? तो परोपकारिणी सभा की स्थापना 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वृहत राजस्थान का महाराज प्रमुख किसे बनाया गया? जसवंत सिंह, उदयभान सिंह, भूपाल सिंह या भीम सिंह? वृहत राजस्थान जो कि राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण था, जो 30 मार्च 1949 को हुआ। इसके जो प्रधानमंत्री थे वो थे हीरालाल शास्त्री और महाराज प्रमुख थे भूपाल सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भूपाल सिंह। अगला प्रश्न है, उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसने की? जनार्दन राय नागर, घनश्याम दास, विजय सिंह या कृपाल सिंह? तो हिंदी विद्यापीठ जिसकी स्थापना 1937 में उदयपुर में की गई, इसकी स्थापना जो की थी वो की थी जनार्दन राय नागर ने। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जसमा ओडन का संबंध किस नाट्य विद्या से है? जसमा ओडन का संबंध किससे है? भवाई, घवरी, रम्मत या राजदारी? तो इसका सही उत्तर होगा भवाई से। अगला प्रश्न है, बीकानेर राज्य की ओर से मार्च 1818 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किए? दीनदयाल शर्मा, काशीनाथ ओझा, बद्री प्रसाद शर्मा या तेजपाल माथुर? तो मार्च 1818 में अंग्रेजों के साथ जो सहायक संधि हुई थी बीकानेर राज्य की, उस पे बीकानेर की तरफ से काशीनाथ ओझा ने हस्ताक्षर किए थे। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध है जयपुर रियासत से, जोधपुर रियासत से, मेवाड़ रियासत से या झालावाड़ रियासत से? तो जेंटलमैन एग्रीमेंट जिसका संबंध है जयपुर रियासत से, जो कि जयपुर के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? अरावली पर्वतमाला की लंबाई राजस्थान में कितनी है? तो अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई जो है 692 किलोमीटर है, लेकिन यह राजस्थान में सिर्फ 550 किलोमीटर ही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, उपरमाल राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? दक्षिण पर्वती, दक्षिण पूर्वी पठार, करौली पठार या नागौर पठार का? तो उपरमाल जो है राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठार का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में झीलों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या है? इनमें से कौन सा क्रम सही है जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर है? तो पंचपदरा जो कि बालोतरा में है, ये खारे पानी की झील है। कायलाना जो कि जोधपुर में, बालसमंद जो कि
जोधपुर में, और राजसमंद जो कि राजसमंद के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा पंचपदरा, कायलाना, बालसमंद और राजसमंद, जो कि राजस्थान की झीलों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है इनमें से। राजस्थान भू क्षेत्र में पूर्ण रूपेण बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? राजस्थान के अंदर ही बहने वाली पूर्ण रूप से, जो कि राजस्थान के अंदर बहती है, उनमें सबसे लंबी नदी कौन सी है? माही, बनास, चंबल या लूनी? तो इसका सही उत्तर होगा बनास, जो कि पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई जो है 512 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता आलेखित करने वाले जिले हैं। इनमें से कौन से वो जिले हैं जिनमें औसत वार्षिक वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता देखी जाती है? अलवर, भरतपुर, अजमेर, टोंक, जैसलमेर, बाड़मेर या बांसवाड़ा, डूंगरपुर? तो जैसलमेर और बाड़मेर, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, जिनमें सर्वाधिक परिवर्तनशीलता देखी जाती है। अगला प्रश्न है, मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता का ठोस उपचार क्या है? मिट्टी में जो लवणता और क्षारीयता पाई जाती है उसका उपचार क्या है? रॉक फॉस्फेट शोधन, यूरिया शोधन, जिप्सम शोधन या बेंटोनाइट शोधन? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, जिप्सम शोधन, जो कि ठोस उपचार है मिट्टी की लवणता और क्षारीयता को कम करने का। अगला प्रश्न है, राजस्थान का मुख्य सोयाबीन उत्पादक कृषि जलवायु खंड है। इनमें से कौन सा जलवायु खंड सोयाबीन का मुख्य उत्पादक है? आर्द्र दक्षिणी मैदान, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान या अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया? कोलायत, जोड़बीड़, सूरतगढ़ या रामगढ़? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जोड़बीड़ के अंदर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्यों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम पहचानिए। इनमें से सही क्रम पहचानना है जो कि राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्यों का है और दक्षिण से उत्तर की ओर का सही क्रम पहचानना है। ऑप्शन नंबर 4, भैंसरोडगढ़ जो कि चित्तौड़ के अंदर है, जवाहर सागर जो कि कोटा के अंदर है, सवाई मानसिंह जो कि सवाई माधोपुर के अंदर है और जमवा रामगढ़ जो कि जयपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेजा बांध का निर्माण राजस्थान की किस नदी पर किया गया? मेजा बांध किस नदी पर? कोठारी, मानसी, खारी, पार्वती? इनमें से कौन सी वो नदी है जिस पर मेजा बांध बना हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कोठारी। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में भू प्रदूषण का मूल कारण क्या है? मिट्टी की लवणता और क्षारीयता, मिट्टी अपरदन, विघटित जल प्रवाह या प्रदूषित भूजल? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मिट्टी की लवणता और क्षारीयता। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लिग्नाइट कोयले के प्रमुख जमाव कहाँ स्थित हैं? लिग्नाइट कोयला कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, कपूर्डी, मेड़ता और पलाना में। अगला प्रश्न है, ऑस्टियोलॉजी अध्ययन है। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? अस्थियों का, जोड़ों का, पेशियों का या हृदय एवं रक्त वाहिनियों का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अस्थियों का। अगला प्रश्न है, अस्थि के छिद्र जिनमें से रक्त वाहिनियां या तंत्रिकाएं गुजरती कहलाती है। तो अस्थि के छिद्र जिनमें से रक्त वाहिनियां और तंत्रिकाएं गुजरती उसे हम क्या कहते हैं? फिशर, फोरामेन, साइनस या स्पाइन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फोरामेन। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का शक्तिगृह कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत ही सरल उत्तर है। अगला प्रश्न है, गोवंश के पशुओं में कशेरुकी दंड का सूत्र है। तो याद रखना है C7, TH13, L6, S5, CO 18 से 20।
ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अग्रपाद में नहीं पाई जाने वाली अस्थि, इनमें से कौन सी अस्थि अग्रपाद में नहीं पाई जाती? स्केपुला, ह्यूमेरस, मेटाकार्पल्स या मेटाटार्सल्स? तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, मेटाटार्सल्स, जो कि अग्रपाद में नहीं पाई जाती, बाकी तीनों अग्रपाद में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, सही कथन है, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो याद रखना है, बाएं फेफड़े की तुलना में दायां फेफड़ा बड़ा होता है। अगला प्रश्न है, कंडरा जोड़ता है, कंडरा किसको किससे जोड़ता है? मांसपेशी से मांसपेशी को, अस्थि से अस्थि को, मांसपेशी से अस्थि को या स्नायु से अस्थि को? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, मांसपेशी से अस्थि को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शरीर के पाचन तंत्र का भाग नहीं है, इनमें से कौन शरीर के पाचन तंत्र का भाग नहीं है? ग्रसनी, प्लीहा, गुदा या मुंह? ग्रसनी, गुदा और मुंह जो कि शरीर के पाचन तंत्र के भाग है, और प्लीहा जो कि रक्त को छानने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूत्र में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति कहलाती है? मूत्र में जो हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है तब उसे क्या कहते हैं? हिमेचूरिया, हीमोग्लोबिनूरिया या हीमोलाइसिस या पायरिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हीमोग्लोबिनूरिया। अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच सामान्यतः होता है, रक्त का पीएच कितना होता है? तो 7.4, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। नेफ्रॉन संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, नेफ्रॉन किसकी संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई है? ऑप्शन नंबर 2, वक्र। अगला प्रश्न है, मादा के ताव गर्मी में आने पर अधिक सक्रिय एवं प्रभावशाली होने वाला हार्मोन है। जब मादा को ताव या गर्मी में आती है तब अधिक सक्रिय एवं प्रभावशाली हार्मोन कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, एस्ट्रोजन। अगला प्रश्न, बकरी में यौनारंभ की अनुमानित आयु होती है, याद रखना है 4 से 12 माह, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य चक्र को बांटा जा सकता है, मध्य चक्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 6 भागों में? तो पहले तो मध्य चक्र क्या होता है? तो मध्य चक्र यह लैंगिक परिपक्वता से संबंधित होता है। इस अवधि में मादा जंतु नर जंतु को सहवास के लिए अपनी ओर प्रेरित करती है। अब मध्य चक्र को कितने भागों में बांट सकते हैं? तो 4 भागों में, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का स्रावण होता है, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय, अमाशय, यकृत या लार ग्रंथियों में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अग्नाशय में। अब इंसुलिन का क्या कार्य है? तो यह रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है। अगला प्रश्न है, गर्भकाल के दौरान, अब इनमें दे रखा है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, गर्भकाल के दौरान इनमें से किसका स्तर कम होता है और किसका अधिक होता है? तो इसमें याद रखना है ऑप्शन नंबर 1, एस्ट्रोजन का स्तर जो है वो कम होता है और प्रोजेस्टेरोन का स्तर अधिक होता है गर्भकाल के दौरान। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला है, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? घोघामेडी, चंद्रभागा, रामदेवरा या पुष्कर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पुष्कर पशु मेला। अगला प्रश्न, श्रव्य साधन है, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा या उपरोक्त सभी? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रेडियो। अगला प्रश्न है, वह रोग जो नर और मादा दोनों पशुओं में पाया जाता है, तो इनमें से कौन सा रोग है जो नर और मादा दोनों पशुओं में पाया जाता है? कीटोसिस, मिल्क फीवर, मेस्टाइटिस या ब्रुसलोसिस? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ब्रुसेलोसिस। अगला प्रश्न है, वह संक्रामक रोग जो किसी छोटे क्षेत्र में पशुओं की बड़ी संख्या में विशेष तरीके से फैलता है? एंडेमिक रोग, एंजूटिक रोग, एपिजूटिक रोग या पेंजूटिक रोग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एंडेमिक रोग। अगला प्रश्न है, जिंजीवाइटिस
हैं। जिंजीवाइटिस क्या है? जीभ में सूजन, मसूड़ों में सूजन, कान में सूजन या आंख में सूजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मसूड़ों में सूजन। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट व वाष्पीकृत वसी अम्ल के चयापचय में गड़बड़ी से पैदा होने वाला रोग है। मिल्क फीवर, कीटोसिस, एनीमिया या पाइका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कीटोसिस। अगला प्रश्न है, शरीर के प्राकृतिक छिद्र जैसे नाक, मुंह व गुदा से रक्त स्रावण विशेष लक्षण है। जैसे नाक, मुंह और गुदा से जो रक्त स्रावित होता है, तो उसका वो किसके लक्षण है? गलघोंटू के, लंगड़ा बुखार के, एंथ्रेक्स के या टिटनस के। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, एंथ्रेक्स के। अगला प्रश्न है, लंगड़ा बुखार रोग का कारक है। लंगड़ा बुखार रोग किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसमें, क्लोस्ट्रीडियम चेऊवाई। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया प्रमुख लक्षण है। हाइड्रोफोबिया किसका लक्षण है? तो रेबीज का। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आसपास की पेशियों व रक्त वाहिनियों की क्षति के साथ होने वाला फ्रैक्चर है। तो इनमें से कौन सा फ्रैक्चर है जो पेशियों व रक्त वाहिनियों की क्षति के कारण होता है? सिंपल फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर, पार्शियल फ्रैक्चर या सिंगल फ्रैक्चर। इसका सही उत्तर होगा कंपाउंड फ्रैक्चर, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, ओक्टेलेव के कार्य का सिद्धांत है। शुष्क ताप, पाश्चुरीकरण, उच्च दाब वाष्प या हिमीकरण। ओक्टेलेव के कार्य का सिद्धांत है उच्च दाब वाष्प। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिग्नोलोकेन है। लिग्नोलोकेन क्या है? एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, निश्चेतक या विसंक्रमक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, निश्चेतक। लिग्नोलोकेन जो कि एक निश्चेतक है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।